जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट के बारे में, परिवहन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो परिवहन में हम लोग इससे पहले एक वीडियो देखे हैं, और उससे पहले हम लोग परिवहन से पहले की अगर बात करें तो हम लोग उद्योगों के बारे में देखे थे। लौह एवं इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम, सूती वस्त्र उद्योग, ये सभी के बारे में बात किए थे। और उससे पहले हम लोग खनिज के बारे में, ऊर्जा संसाधन में बात किए थे। उससे पहले खनिज के बारे में भी बात किए थे। तो सभी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं। तो अब हम लोग तो लास्ट की तरफ ही हैं। जैसे ये परिवहन समाप्त होगा, इसके बाद थोड़ा बहुत कृषि है, इसके बाद फिर इसके बाद क्या है, थोड़ा बहुत ट्राइबल के बारे में, जनजातियों के बारे में, फिर इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग इंडियन जियोग्राफी में मतलब अंतिम हिस्से पर हैं। हाँ, चलिए। तो परिवहन में हम लोग कल वीडियो देखे थे। कल में हम लोग क्या देखे थे कि जो रेलगाड़ी शुरुआत हुई जो वो 1853 16 अप्रैल को हुई। हम लोग ये देखे कि मुंबई से थाने तक की शुरुआत हुई। 34 किलोमीटर की उसकी लंबाई थी जो जिसके मध्य चला था। इसके बारे में फिर देखे थे। दूसरा कोलकाता रानीगंज के मध्य देखे थे, वहाँ चली थी दूसरी रेल। फिर विद्युती जब लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक 1925 में हम लोग ये देखे थे कि जो विद्युतीकरण शुरुआत हुआ रेलवे में, तो उसके बारे में बात की 1925 में। जो पहला इंजन था उसे डेक्कन क्वीन कहा गया, इसके बारे में बात की। जो रेलवे बोर्ड स्थापित हुआ, भारतीय रेलवे बोर्ड 1905 में, उसके बारे में हम लोग बात किए। और सबसे लंबी सुरंग के बारे में भारत की जो सबसे लंबी, विश्व की तो नहीं, भारत में जो बनिहाल दर्रे में बनी हुई है, ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, बनिहाल सुरंग। तो 11 किलोमीटर लगभग, तो उसके बारे में हम लोग बात किए। फिर इसके बाद ये सभी देखते हुए फिर हम थोड़ा बहुत ये देखें कि जो भारत जो रेल मंत्रालय में 17 उपक्रम है और 73 डिविजनल में रेलवे को बांटा गया और 17 जोन में बांटा गया है। तो हम लोग कल जब 17 जोन देख रहे थे तो हम लोग 15 तक देखे थे। 15 तक देखने के बाद हम जैसे 16 बताने वाले थे, उस समय विद्युत चला रहे, मतलब लाइट चली गई, जिसका कारण नहीं हुआ। तो हम लोग देख ही लेते हैं। वो दो कौन से थे? एक तो बताने जा रहे थे ये बिलासपुर, तो बिलासपुर वाला तो लिखना ही अभी बता दे रहे हैं, और एक था हाजीपुर में। तो यही दो बचे थे। तो हम लोग शुरू से आज थोड़ा जल्दी से ही देख लेते हैं एक बार, मतलब शुरू से ही देख लेते हैं। जब दो ही बचे हैं, लेकिन दोनों को आपने पहले अगर लिखे होंगे तो मत लिखिएगा, नहीं लिखे तो शुरू से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए। तो हम लोग इतनी बात नहीं करेंगे, उसी से आगे चलते हैं, ठीक। कि रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 19, अब ये 1853 के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई है, हम नहीं बता रहे हैं। इसको देखने के लिए आप लोग पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो 17 रेल जोन है, 17 रेल जोन में विभाजित किया गया, तो उन्हीं को देखते हैं आज। रेल जोन, इधर हम जोन बना दें, और अगर इधर मुख्यालय बना लें, उसका मुख्यालय, तो बात बन जाएगी। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहला हम कल वाले में थोड़ा 15 तक तो हुआ ही था। दो अगर देखेंगे तो एक बिलासपुर में है, बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, बिहार में, ठीक। तो हम सब देख लेते हैं। आप अगर पहला देखेंगे, कल बताया गया, अगर देखे होंगे तो यहाँ पास मान लीजिए क्या है, जैसे ये है, ये राजस्थान है, इससे सटा हुआ यहाँ हरियाणा, तो ये हरियाणा, और ये इधर उत्तर प्रदेश, तो उसी के मध्य क्या है, एक दिल्ली है। तो ये जो दिल्ली में मुख्यालय है, किसका है, जो एक है उत्तरी रेलवे का, उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। जो एनसीआर वाला क्षेत्र, ये उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, अभी हम दिशा, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, अभी बता रहे हैं इसे कैसे याद करेंगे। तो उत्तर रेलवे हो गया, ठीक। दूसरा जो है, यहाँ पास आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, तो प्रयागराज लिखिए क्या है, उत्तर मध्य रेलवे, इसे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब जो इलाहाबाद था उसी को, ये क्या है, उत्तर मध्य रेलवे, इसे क्या कहेंगे, उत्तर मध्य
रेलवे। और जो तीसरा है वो क्या है, यहीं पास गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर में, ये है उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व। अभी आप दिशा बिल्कुल मत देखिए, अभी हम बता रहे हैं, पूरा अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, याद हो ही जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये है गोरखपुर, गोरखपुर में। चौथा लिखिए, अभी हम उत्तर की बात कर रहे हैं। एक है यहाँ रायपुर, राजस्थान वाला क्षेत्र है रायपुर, जयपुर है यहाँ पास, रायपुर बता रहे हैं जयपुर। तो क्या हुआ, यहाँ जयपुर है तो क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे, ये क्या है, जयपुर, ये है जयपुर, यहाँ लिख लीजिए। इसे क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। हो गया उत्तर। अभी एक और उत्तर, एक उत्तर यहाँ है, इसे ये है पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर सीमांत, इसे क्या लिखेंगे, पांचवा क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, क्या लिखेंगे, पूर्वोत्तर सीमा प्रांत, सीमा प्रांत रेलवे। वो कहाँ है, गुवाहाटी, माले में है मुख्य रूप से, गुवाहाटी लिख लीजिए, गुवाहाटी। देखिए 17 जो डिविजनल है उसमें नहीं पूछा जाता, ये जोन के बारे में। आप जो 13 उपक्रम उसको भी नहीं पूछते रेल मंत्रालय के अंतर्गत, पूछा क्या जाता है 17 रेल जोन, ये रेल जोन का नाम दिया जाएगा, वो कहाँ स्थित है, ठीक, ये पूछा जाता है। तो इसी को याद करना, कैसे याद करेंगे हम इसको देखें। ये क्या है, ये है, देख लीजिए, ये पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर तो लिखे लिए हैं, और सीमा प्रांत रेलवे तो गुवाहाटी में, ठीक। ये है कोलकाता, कोलकाता में 2 हैं, तो इतना 5 लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसे आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पूर्वोत्तर वाला, ठीक ठीक। तो इतना रफ करें इसको, इतना लिख लीजिएगा, लिखे होंगे, अगर कल लिखे होंगे तो कोई बात ही नहीं, नहीं लिखे तो आज लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, इतना रफ करते हैं। आप क्या लिखेंगे, 5 हो गए हैं। जो 6 है वो क्या है, ये है कोलकाता, क्या है, कोलकाता, इसे कहते हैं पूर्व रेलवे, क्या कहेंगे, पूर्व रेलवे। तो पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय जो है वो है कोलकाता। और 7th एक और लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व रेलवे, यहाँ यहीं स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में ही, कोलकाता, ठीक। और जो 8वां है, हाजीपुर बिहार में है, तो बिहार में हाजीपुर का लिख लीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसे पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। तो लिखिए, अभी हम दिशा बता रहे हैं, आप परेशान इसको मत रहिएगा कि ये कैसे हो रहा है, पूर्व मध्य रेलवे, अभी सब मालूम हो जाएगा। ये कहाँ है, हाजीपुर बिहार, सबका राज्य भी लिखते जाइएगा, ठीक। और 9वां भुवनेश्वर में आइए, तो यहाँ पास स्थित है दक्षिणी तटवर्ती, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पूर्व तटवर्ती रेलवे। तो क्या लिखेंगे, पूर्व तटवर्ती रेलवे में, ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, भुवनेश्वर। 10वां क्या लिखेंगे, आप जैसे यहाँ आएंगे उसके बाद दक्षिणी जो है हमारा, ये चेन्नई है, इसे कहते हैं दक्षिणी रेलवे। तो दक्षिणी रेलवे कहाँ है,
दक्षिणी रेलवे, ये दक्षिणी जो रेलवे ये स्थित है हमारा चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में। 11वां क्या लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पास ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये है हुगली में, हुगली या हुगली जो भी लिखना हो उसे लिख लीजिए, कर्नाटक। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। और एक है अभी यहाँ बता रहे हैं, इतना लिख लिए। ठीक, कितना हो गया, 11। अभी कितने बचे हैं, तो लिख लेते हैं 6। तो इसको लिखते जाइएगा, लिखना तो ही है, कल लिखे होंगे कोई बात नहीं, अगर आज नहीं लिखे तो लिख लीजिए। बारहवां क्या लिखेंगे, ये हो गया, एक यहाँ है और ये है मुंबई, यहाँ है एक, यहाँ बिलासपुर में, जबलपुर में, देखते हैं। तो 12वां क्या लिखेंगे, चेन्नई के लिखिए, क्या लिखे, ये सॉरी ये मुंबई में क्या है, पश्चिमी रेलवे का अगर नाम आएगा तो वो आएगा मुंबई के लिए। ठीक, 13 क्या लिखेंगे, मध्य रेलवे भी यहीं आएगा, मध्य रेलवे, ये कहाँ आएगा, मुंबई में। 14 क्या लिखेंगे, कोंकण रेलवे, ये भी कहाँ आएगा, नवी मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बाद में क्या किया, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो 2 भागों में 1970 के दशक में डिवाइड किया मुंबई में, तो उसमें है। 15 आप जानते हैं यहाँ जबलपुर क्या है, दक्षिण, ये क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे है इसे, ये मध्य रेलवे, इसे क्या, पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ है, जबलपुर, इसका मुख्यालय की बात हो रही है। 16 क्या लिखेंगे, तेलंगाना है, तेलंगाना में हैदराबाद के पास सिकंदराबाद, तो यहाँ पास है दक्षिण मध्य रेलवे, यह है सिकंदराबाद। और अभी क्या है, एक और 17 कौन सा है, ये आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं ना, बिलासपुर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पास क्या है, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर वाला है इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसे कहाँ है, ये है बिलासपुर में, मतलब छत्तीसगढ़ में। तो हो गया 12 जोन हो गए, 17 जोन हो गए, सब जोन आपको मालूम ना, राज्य भी मालूम हो गया। पश्चिमी रेलवे मुंबई का मतलब ये तीनों महाराष्ट्र में है, ये पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश, ये तो सिकंदराबाद तेलंगाना में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, और इससे पहले क्या था, दक्षिण रेलवे चेन्नई मतलब तमिलनाडु, ये है कौन सा भाग, ये भुवनेश्वर वाला भाग, तुम आप जानते हैं उड़ीसा में, और ये क्या, ओडिशा का मतलब ओडिशा है, और ये हो गया जो कोलकाता, तो आप जानते हैं कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल। गुवाहाटी वाला क्षेत्र जानते हैं, प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दिल्ली में तो वो है, और ये राजस्थान में। तो सब क्षेत्र आपको मालूम हो गया। अब इसे याद कैसे करें, देखिए दिशा आप लोग को तो मालूम होगा, ये वाला ऊपर वाला दिशा क्या होता है, उत्तर, ये क्या है, पूर्व। अभी ध्यान दीजिए, भारत के संदर्भ में क्या माना जाता है, पूर्व। इसे हम रफ करें क्या, इसे रफ कर देना, आपको याद रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है, ये है पूर्व, ये है उत्तर, ये दक्षिण, और ये है पश्चिम, ये है दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए, तो भारत के संदर्भ में इसको छोड़ दीजिएगा, अभी इसे मत छोड़े, इसे छोड़ दीजिए। इतना अगर छोड़ देंगे तो इसको पूर्व माना गया है, ये वाला भाग क्या हो गया, पूर्व, ये वाला भाग हो गया उत्तर, ये वाला हो गया पश्चिम, ये वाला हो गया दक्षिण। ठीक,
पूर्व वाला भाग इसको नहीं माना गया, इसे पूर्वोत्तर माना गया। इसे क्या माना गया, ये वाला क्षेत्र को पूर्व कहा गया। ठीक ठीक, अब तो समझ में आ जाएगा। इस क्षेत्र को पूर्व मानिए, ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर मानिए, इसको पश्चिम मानिए, इसको दक्षिण मानेंगे तो क्या होगा। अब देखिए उत्तर इधर वाला क्षेत्र है तो उत्तर रेलवे कहाँ हुआ, यहाँ। अब उत्तर के बाद उत्तर मध्य रेलवे है तो उत्तर के बाद मध्य, ये वाला पूरा भाग है उत्तर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पास कहीं मध्य होगा तो प्रयागराज। फिर उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में हो गया। अब पूर्व की बात है तो पूर्व वाला क्षेत्र ये है, लेकिन उत्तर पूर्व कहाँ होगा कि हल्का सा ऊपर और हल्का सा पूर्व में होगा, तो उत्तर पूर्व ये हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। ये वाला क्षेत्र पूरा पश्चिम होता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र पश्चिम है और ये वाला क्षेत्र उत्तर है, तो इसके मध्य में क्या पड़ता है, पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम। तो ये क्या हो गया, जहाँ पास जयपुर हो गया, तो ये वाला क्षेत्र। ठीक, ये क्षेत्र हो गया पूर्व वाला क्षेत्र, इसे कहा गया, तो यहाँ पूर्व ही बताया गया था। ठीक, पूर्व रेलवे यहाँ हो गया, दक्षिण पूर्व। एक याद करिए, जो यहाँ पास जो एक और है जो कोलकाता में, उसको थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा। ये क्या है, पूर्व में है लेकिन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, तो हल्का सा मध्य में है ना पूर्व, ये वाला क्षेत्र हुआ तो हल्का सा उसके मध्य में, तो पूर्व मध्य रेलवे। ये तटवर्ती वाला तो तुरंत याद ही हो गया होगा। सॉरी, जो दक्षिण रेलवे है, दक्षिण रेलवे तो आप समझ रहे, चेन्नई में, ये भी याद हो गया। अब ये बताइए, ये पूरा क्षेत्र है दक्षिण, लेकिन ये पश्चिम में है ना, दक्षिण पश्चिम, तो इसे क्या कहा गया, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया, दक्षिण, कहाँ लिखा है, दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण में है लेकिन यह है मध्य में। ठीक, यहाँ सॉरी पश्चिमी रेलवे तो यहाँ होगा मुंबई में, मध्य रेलवे इसको याद करना पड़ेगा, ये वाला, ये तो क्षेत्र के अनुसार नहीं है, तो मध्य रेलवे इसको याद कर लीजिए। कोंकण वाला क्षेत्र तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और फिर अभी कहाँ बचा, बिलासपुर वाला भी याद कर ले, जबलपुर वाला भी याद ही हो गया, तो अब कोई परेशानी है नहीं। तो अगर, और ये पूर्वोत्तर वाला जो गुवाहाटी में स्थित है, इसे तो पूर्वोत्तर में एक ही है, तो उसे तुरंत याद ही कर लेंगे। तो ये वाला भाग पूर्व मत मानिएगा, यहाँ से मानना शुरू करेंगे, इसे पूर्वोत्तर कहते हैं। भारत के संदर्भ में इसे पूर्वोत्तर कहा गया। ये पूर्व हुआ, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ और ये दक्षिण हुआ, तो याद हो जाएगा। ठीक, तो इतना कल था, मतलब कल ये नहीं बता पाए थे क्योंकि वो विद्युत चली गई, तो इस कारण से ये दो छूट गया था। एक तो कौन सा, एक बिलासपुर वाला कल नहीं लिखाया गया था, एक हाजीपुर जो था ना, उसके बारे में नहीं कल बताया गया था। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, याद भी इसी तरह कर लेंगे तो याद ही हो जाएगा, इसमें इतना क्या है कि नहीं याद होगा। ठीक, तो रफ करें इसको, अब आगे चलें। ठीक, थोड़ा सा देखना है हमको, डीएफसी देखना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखना है, और मेट्रो ट्रेन के बारे में थोड़ा देखना, कोंकण परियोजना के बारे में देखना है। तो देखते हैं, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा कोंकण रेल के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और देखेंगे बाद में। क्या देखेंगे, कोंकण रेल। कोंकण रेल, अभी आप देखें कोंकण जो स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है स्थित कहाँ है, बताया गया था ना, अभी बताया गया था, मुंबई नवी में। ठीक, तो ये क्या हुआ, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और यहाँ जो कर्नाटक है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का है, उसके नीचे जस्ट छोटा सा यहाँ पास गोवा, उसके नीचे पूरा कर्नाटक यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को आपस में जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाई गई जिसे कोंकण रेल परियोजना कहा गया है। तो जो रोहा है ना, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र का रोहा से लेकर मंगलौर तक है, कर्नाटक के मंगलौर तक। ठीक है, तो ये कहाँ तक है, मुंबई, मुख्य रूप से क्या, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने के लिए ये बनाया गया, कर्नाटक को जोड़ने के लिए। ठीक, जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। तो कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र का जो रोहा है, महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक का से कर्नाटक के जो मंगलौर का नाम सुनते ही होंगे, बहुत सुने होंगे, तो मंगलौर तक। ठीक, लिख लीजिए।
महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलाव तक मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने के लिए ये रेल परियोजना बनाई गई। ठीक है। दूसरा क्या है, इसे बनाने में थोड़ा खर्च ज़्यादा आया। खर्च इसलिए आया क्योंकि ये जिस क्षेत्र से जाता है वह लगभग एक जो नदियां हैं, नदियां से वो मतलब बनाया गया लगभग 146 नदियां या नदियों की धाराओं से होकर इसे जाना पड़ता है। लगभग 2000 पुल बनाए गए हैं। और सुरंग की बात करेंगे तो 91 सुरंग बनाए गए हैं। तो इस मतलब महत्वपूर्ण इस रूप में कि इसमें खर्च ज़्यादा आया, क्योंकि देखिए 146 नदी, लगभग 46 नदी का मतलब नदियाँ या उसकी धाराएं से होकर इसे जाना पड़ता है। या धाराओं की बात करें, धाराएं का मतलब यहाँ करेंट की बात नहीं हो रही, नदियों की धारा। तो और 2000 के आसपास से यहाँ करें पुल से होकर गुजरना पड़ता है इसको। और आप करेंगे तो 91 सुरंग की बात करेंगे कि तो इससे होकर जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कास्ट आएगा ही जब इतना जाएगा, लेकिन फाइनली इसको बनाया गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये वाला महाराष्ट्र वाला पूरा क्षेत्र, नीचे गोवा क्षेत्र छोटा सा है और ये कर्नाटक थोड़ा बड़ा। ठीक, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक 100 मतलब ये तो महत्वपूर्ण है ही नहीं, इसे लिखना नहीं है, इसे केवल जानने के लिए था, ऐसे समझाने के लिए कि कास्ट कैसे बढ़ जाती है, कास्ट किसी चीज़ की कैसे बढ़ती है। जब इसको बनाया गया तो जब नदियाँ आए तो पुल बनाना पड़ेगा, या उसकी धाराएं पुल बनाना पड़ेगा। तो लगभग 2000 पुल बनाए गए, तो इसके लिए कास्ट बढ़ेगा। और 91 सुरंग है। तो अब ये बताइए, सुरंग बनाया जाएगा तो उसमें भी कास्ट तो आएगी ना। ठीक, तो इतना लिख लीजिए। इसकी जो लंबाई है ये है 760 किलोमीटर। लिखेंगे क्या, लिख लीजिए उसको भी। 760 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। क्या लिखेंगे, तीसरा भी जो भी हो, क्या है, 760 किलोमीटर की लंबाई। ठीक, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर मान लीजिए। तो 760 किलोमीटर की लंबाई है इस रेल, मतलब कोंकण रेल की। कोई परेशानी तो नहीं, ये समझ में आया। ठीक है, तो इसमें जो सुरंग जो आप कल बताया गया था, यहाँ बनियाल, यहाँ पास जो एक सुरंग होती है जिसे कारबूजा रेल सुरंग कहते हैं। लिखेंगे, उसको भी लिखना हो लिख लीजिए। कारबूजा रेल सुरंग जो 91 रेल सुरंग है उनमें सबसे बड़ी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। तो लिख लीजिए, कारबूजा रेल सुरंग दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग, मतलब ये भारत के संदर्भ में है। दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग तो सबसे बड़ी रेल सुरंग तो स्विट्जरलैंड के पास है। अभी दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग जो समुद्र में है वो देखेंगे तो जापान के पास है। लेकिन भारत के संबंध में कारबूजा रेल सुरंग दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ठीक है, इसी में कोंकण जो 91 सुरंग थी ना, उसमें जो सबसे बड़ी सुरंग है वो है यही सुरंग है, कारबूजा रेल सुरंग। ठीक, इतना लिख लिए, चले आगे, इतना रफ करें ना। ठीक, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो पर्यटन ट्रेन है, पर्यटन ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। पर्यटन रेल क्या लिखेंगे आप, लिखिए जो 2-3 लिख लीजिए। पर्यटन रेल का मतलब समझ रहे हैं ना, पर्यटन के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है रेल, मुख्य रूप से घुमाने के लिए जो प्रयोग लाई जाती है। ठीक है, कोई आया घूमने के लिए तो उसी में से गए कि पूरा क्षेत्र घुमा दिया जाए, तो उसी रूप में है पर्यटन रेल के बारे में। तो इसमें जैसे आएगा हेरिटेज ऑफ व्हील्स आएगा, हेरिटेज ऑफ व्हील्स। तो ये क्या है, ये है राजस्थान में। पैलेस ऑफ व्हील्स भी यही है। जो रेल सुरंग है, मतलब ये रेलवे है, वो है, नाम है इसका, सॉरी सुरंग नहीं, जो इसका नाम है वो भी राजस्थान में ही है। आप देखेंगे कि डेक्कन उड़ीसा जो है
डेक्कन ओडिशा महाराष्ट्र में चलती है, वो पर्यटन की है महाराष्ट्र में। और आप देखेंगे कि ओरिएंट एक्सप्रेस जो चलती है, ओरिएंट एक्सप्रेस जो चलती है वो है मुख्य रूप से गुजरात में, मुख्य रूप से घुमाने उमाने का काम इसी का है। जो इस क्षेत्र में अगर कोई घूमना चाहता है तो इस रेल से ज़्यादा घूमता है। तो पर्यटन रेल में इसको लिख लीजिए, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, रेलवे सुरंग मतलब जो 17 जोन है वो भी समझ में आया, कोंकण रेल भी समझ में आया। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है जो डीएफसी है। जो डीएफसी का मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये जो है इसके बारे में देखिए, जो डीएफसी होता है वो मुख्य रूप से क्या है इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, लेकिन समान रूप से जान लीजिए। इसमें हमको देखेंगे क्या क्या। इसमें यह है कि जैसे आप देखेंगे कि जहाँ से मालगाड़ी जाती हैं वहीं से जो व्यक्ति जिसमें से ट्रैवल करते हैं जिस रेलगाड़ी से, ठीक है, जो व्यक्तियों की रेलगाड़ी होती है मतलब जिसमें से वो ट्रैवल करते हैं, वहीं पर उसी रेलवे से क्या करती है मुख्य रूप से जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो भी जाती हैं। तो क्या हो जाता है, मालगाड़ियों को रुकना पड़ता है जब व्यक्तियों की ट्रेन जाती है। जब व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्तियों की ट्रेन का मतलब जिसमें व्यक्ति सवार हैं, वो जब ट्रेन जाती है तो मालगाड़ी को रुक जाना पड़ता है, फिर वो एक्सप्रेस निकल जाती है तब वो जाती है। इससे क्या हुआ, इससे माल को ले जाने में परेशानी हुई, मतलब उसको टाइम देर हुआ। जहाँ जिस उद्योग में ले जाना होगा वहाँ मतलब लेट में पहुँचेगा, फिर उसका निर्माण जो भी उससे उत्पाद बनेगा या उसका जो भी प्रयोग, अगर कोयला ले जाया जा रहा है तो उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा, तो ये सब लेट में हुआ, तो सब कुछ क्या हुआ, लेट होता जाता है। तो इसलिए क्या किया गया, डीएफसी का प्रयोग किया गया। डीएफसी का मतलब ये हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें मुख्य रूप से मालगाड़ी चलेंगी और मालगाड़ी 20, 30, 40 की स्पीड में नहीं चलेंगी, 100 की स्पीड में चलेंगी। कोई बीच में उसमें जब व्यक्तियों की गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, मतलब व्यक्तियों को ले जाने के लिए जब कोई रेलगाड़ी नहीं चलेंगी, केवल मालगाड़ी चलेंगी, तो उसमें केवल मालगाड़ी ही चलेंगी। वो हमेशा चलती रहेंगी, समय पर पहुंचा जाएंगी, हर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाएगा। इसलिए मालगाड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया। तो उसमें वेस्टर्न कॉरिडोर है, ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर भी है, ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट वेस्ट है। तो हम लोग ये कल देखेंगे। यहाँ से लेकर आप देखेंगे लुधियाना से लेकर पंजाब के यहाँ दानकुनी तक है पश्चिम बंगाल में, ये है ईस्टर्न हो गया। वेस्टर्न देखेंगे तो दादरी है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक, मुंबई तक ये वाला क्षेत्र होता है। फिर ईस्ट वेस्ट है, यहीं से दानकुनी से यहाँ पालपुर तक है, मतलब कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक। इसके बाद यहीं से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो कहाँ तक है, विजयवाड़ा तक, जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तक है। खड़गपुर से लेकर, जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक बनाया जा रहा है। और एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कहाँ से, ये पूरा क्षेत्र जो यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से लेकर इस पूरा चेन्नई तक किया जा रहा है, मतलब इसी को आपस में जोड़ा गया, इसको और आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह किया गया ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे क्या हुआ, रेलगाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान ले जाएंगी उसे आसानी से ले जा सकेंगी। साथ ही साथ इसमें डबल ट्रैक बनाया गया है और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था बनाई गई। तो इसे कल ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यही सब देखना है, तो थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में डीएफसी देखेंगे थोड़ा बहुत, और जो थोड़ा बहुत नॉर्मल परियोजना है उसको देखेंगे, भी समाप्त हो जाएगा। कैसा लगा बताएंगे आप लोग, हम कल मिले। इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, इसको देखिएगा। 17 जोन याद कर लीजिएगा, उसमें से एक आध प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलेंगे कल। ओके है।